पीतमाल्यम्बरधरः कर्णिकारसमद्युतिः खड्गचर्मगदापाणिः सिंहस्थो वरदो बुधः। बुध ग्रहों को नवग्रहों का राजकुमार कहा जाता है और बुद्धि, वाणी, चेतना, व्यापार, सांख्यिकी और त्वचा आदि का कारक माना जाता है। 11 मार्च 2021 गुरुवार से बुध मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में गोचर करने वाले हैं। आइए जानते हैं कि इस गोचर के प्रभाव से किन राशि वालों की मुश्किलें बढ़ेंगी और किन लोगों की मुश्किलें आसान हो जाएंगी। सबसे पहले जानते हैं क्या पड़ेगा प्रभाव मेष राशि पर। बुध का यह गोचर मेष राशि वालों के लिए शुभ फल लेकर आया है। धन की प्राप्ति होने के योग बनेंगे। प्रेम संबंधों के लिए यह गोचर बहुत ही अच्छा है। आप अपनी भावनाओं को बेझिझक अपने प्रेमी के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। आपका रिश्ता मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में आपको कड़ी मेहनत और ईमानदारी का फल प्राप्त होगा। संपादन, लेखन क्षेत्रों में जो लोग जुड़े हैं उन लोगों के लिए यह गोचर बहुत ही अच्छा रहेगा। व्यापार से जुड़े लोगों को व्यापार में विस्तार करने के अवसर प्राप्त होंगे। छात्रों को भी इस गोचर से बहुत ही अच्छा परिणाम मिलेगा। राशियों की संख्या में अब बारी है राशि वृषभ की। बुध का गोचर वृषभ राशि वालों के लिए अनुकूल रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में आप पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति से काम करेंगे और दूसरों का विश्वास जीतने में सफल होंगे। मेहनत से सभी कार्यों को समय पर पूरा कर सकेंगे और आपको इसके अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। कई लोगों को इस गोचर काल में नए अवसर मिल सकते हैं। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा होने वाला है। इस समय निवेश करना आपके लिए अत्यंत फायदेमंद रहेगा। पिता के साथ आपके रिश्ते सुधरेंगे जो कि पहले से कुछ खराब चल रहे थे। ससुराल पक्ष से चल रहा विवाद खत्म हो सकता है और विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत ही शुभ रहेगा। चलिए चलते हैं अपनी तीसरी राशि की ओर, मिथुन राशि। बुध आपकी राशि का स्वामी है। इस कारण से यह गोचर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इस गोचर काल में आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आप पहले से ज़्यादा सकारात्मक और आशावादी बन जाएंगे। इस समय काल में आपके द्वारा किए गए सभी कार्य सफल होंगे। कार्य क्षेत्र में आपके विचारों और सुझावों के प्रति लोग आकर्षित होंगे। वरिष्ठ अधिकारियों का आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा। आपको कई नए अवसर मिल सकते हैं। जो छात्र विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी यह गोचर शुभ समय लेकर के आएगा। अब चलिए चलते हैं चौथी राशि की ओर, कर्क राशि। कर्क राशि वालों को इस गोचर के मिश्रित परिणाम मिलेंगे। आपने जो पहले निवेश किए वे इस समय आपको लाभ कराएंगे। कार्य क्षेत्र में आप पूरी कुशलता से काम करेंगे जिसकी वजह से आपके वरिष्ठ अधिकारी आपकी खूब सराहना करेंगे। आपको उच्च पद की भी प्राप्ति हो सकती है। व्यापारी जातकों के लिए कई नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। शोध कार्य से जुड़े हुए लोगों के लिए यह गोचर विशेष अनुकूल रहने वाला है। परिवार में अच्छा माहौल रहेगा और सभी लोग एक दूसरे की सहायता करेंगे। आप लोग यदि कोई पुराना लोन या कर्ज या किसी भी प्रकार का उधार में अगर डूबे हुए होंगे तो वह कर्ज चुकाने में आपको सफलता मिलेगी। अब
जानते हैं क्या पड़ेगा प्रभाव सिंह राशि पर। बुध का यह गोचर सिंह राशि वालों के लिए शुभ फल लेकर आया है। आपको अपने साथी का प्रेम और सहयोग मिलेगा। आपके बीच की दूरियां समाप्त हो जाएंगी और आपका रिश्ता पहले से भी मजबूत होगा। आपकी भौतिक सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। पारिवारिक जीवन अच्छा होगा। व्यापारी जातकों को पार्टनरशिप में व्यवसाय करने से लाभ होगा। कई नए अवसर भी आप सबको प्राप्त हो सकते हैं। छोटी बड़ी यात्राओं का योग बन रहा है। छात्रों को अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी। अब बारी है राशि कन्या की। कन्या राशि के लिए ये गोचर कुछ मुश्किलें लेकर आ रहा है। इस समय काल में आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। आपके खर्चों में भी बढ़ोतरी हो सकती है, जिसकी वजह से आपका मानसिक तनाव बढ़ सकता है। खराब सेहत का असर आपके कार्यक्षेत्र पर भी पड़ेगा। साथ ही के साथ साथ आपके कुछ अनबन भी हो सकती है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच दूरियां आ सकती हैं। हालांकि कार्यक्षेत्र में कड़ी मेहनत और प्रयास का फल आपको मिलेगा। इस समय काल में किसी भी तरह के विवादों और झगड़ों से आपको दूर रहना होगा। खुद को सकारात्मक रखने की कोशिश करनी होगी। अब बारी है राशि तुला की। तुला राशि वालों को इस गोचर से उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। प्रेमी के सामने अपनी भावनाओं को प्रस्तुत कर पाएंगे और जीवन साथी के साथ भी अच्छा समय व्यतीत करेंगे। कार्यक्षेत्र में बड़ी कुशलता से आप अपने सारे निर्णय लेने में सक्षम होंगे। अचानक धन लाभ का भी योग बन रहा है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और बेवजह किसी से न उलझें। अब बारी है राशि वृश्चिक की। वृश्चिक राशि वालों को इस गोचर के शुभ फल प्राप्त होंगे। पारिवारिक वातावरण शांत रहेगा। आप अपने परिवार के साथ ज़्यादा समय बिता सकते हैं। परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने का भी मौका मिलेगा। खर्चों में वृद्धि का योग बन रहा है। माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जिसकी वजह से आप मानसिक तौर पर परेशान हो सकते हैं। पैतृक संपत्ति का लाभ भी मिल सकता है। कुछ जातक जमीन या नया वाहन भी खरीद सकते हैं। जीवन साथी से आपको आर्थिक सहयोग मिलेगा। इस गोचर काल में आपको कम मेहनत करने पर भी अच्छी सफलता प्राप्त होगी। अब चलिए चलते हैं धनु राशि की ओर। इस राशि के जातकों को गोचर से मिश्रित परिणाम प्राप्त होंगे। कार्यक्षेत्र के संबंध में किसी छोटी यात्राओं का योग बन रहा है। कार्यक्षेत्र में लोग आपकी सराहना करेंगे, जिससे आपकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। आपको अति विश्वास करने वालों से बचना होगा, वरना आपके लिए समस्याएं आ सकती हैं। पारिवारिक वातावरण अच्छा रहेगा और पहले से भी ज़्यादा सकारात्मक बनना होगा आपको। व्यापार से जुड़े जातकों के लिए ये समय अच्छा नहीं है। आपको इस समय काल में किसी नए कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। अब चलते हैं मकर राशि की ओर। मकर राशि वालों के लिए यह गोचर के प्रभाव से मकर राशि में धन योग का निर्माण हो रहा है, जिससे आपका आर्थिक जीवन मजबूत होगा। आप कोई जमीन या घर लेने की यदि योजना बना रहे हैं
तो आप उसमें अवश्य ही सफल होंगे। पिता से आर्थिक सहयोग मिलेगा। व्यवसाय में अच्छे और लाभदायक अवसर प्राप्त होंगे। कार्यक्षेत्र से जुड़ी यात्राओं का भी योग बन रहा है। आप किसी को भी उधार न दें, वरना आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। वाणी पर नियंत्रण रखें, वरना आपके न चाहने पर भी आपके दूसरे जो आपके अपने हैं वे नाराज हो सकते हैं। अब बारी है कुंभ राशि की। बुध का यह गोचर कुंभ राशि में होने के वजह से ये इन राशि वालों के जातकों के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ छात्रों को यदि विदेश जाकर पढ़ाई करने का अवसर मिले तो उन्हें अवश्य करना चाहिए और उन्हें सफलता भी मिलेगी। जीवन साथी के साथ संबंधों में सुधार होगा। आपकी मेहनत और कार्य क्षमता के कारण दूसरे लोग आपकी प्रशंसा भी करेंगे। आपको इस समय काल में निवेश करने से लाभ होगा और आप सभी को स्वास्थ्य का खास ख्याल रखना होगा। चलिए चलते हैं अपनी अंतिम राशि की ओर, मीन राशि। ये गोचर आपको कुछ मुश्किलों में डाल सकता है। स्वयं को हर प्रकार के विवाद और झगड़ों से दूर रखना होगा, अन्यथा आपकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है। कोर्ट कचहरी के मामलों से आपको बचकर रहना होगा, वरना आपको अत्यधिक खर्च का सामना करना पड़ सकता है। लापरवाही और जल्दबाजी से बचें, वरना कार्यक्षेत्र में कुछ परेशानी हो सकती है, जिसकी वजह से आप मानसिक तौर पर परेशान हो सकते हैं। जितना संभव हो खुद को शांत रखें और खुद को हर परिस्थिति के लिए तैयार रखें। अब अंतिम में आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।